सो हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। एडवेंट का मतलब होता है आना, किस तरह से ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना हुआ और किस तरह से धीरे धीरे वो इंडिया में एक्सपैंड हुए और एक ट्रेडिंग कंपनी से एक रूलिंग रेजीम बन गए। ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये अभी पहला पार्ट है जिसमें हम एडवेंट ही पढ़ेंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स का आना कैसे हुआ, कब ये कंपनी बनी और कब ये कंपनी की तरह आए। सो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई थी इन इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी अंडर क्वीन एलिजाबेथ वन। सो क्वीन एलिजाबेथ वन ने राइट्स दिए थे, इस कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट्स मिले थे, यानी स्पेशल राइट्स मिले थे कि आप जाओ और देखो जाके कहाँ मार्केट हैं, एशिया में, अफ्रीका में आप मार्केट्स ढूंढो जाके और वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बनाओ, वहाँ पे ट्रेडिंग करो, रॉ मटेरियल्स वहाँ से पिकअप करो या वहाँ पे जाके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स अपने बेचो जाके। क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हो गया था, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप थी, तो वो लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना सकते थे, मगर उनको रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से चाहिए होता था और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स वो बनाते थे वो भी उनको बेचने के लिए भी उनको कोई जगह चाहिए थी, कोई मार्केट चाहिए था। तो उसी मार्केट को ढूंढने के लिए वो लोग इंग्लैंड से निकले थे। तो ये वो कंपनी थी जो इंडिया की तरफ आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर क्वीन एलिजाबेथ वन, इसको सेटअप किया गया था। क्वीन एलिजाबेथ वन अकबर की कंटेम्प्रेरी थी। और इसके आगे बढ़ते हैं। 1608 में एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव विलियम हॉकिंस को भेजा गया था यहाँ पे परमिशन लेने के लिए। तब जहांगीर राजा का रूल था और तब ये परमिशन उनको लेनी थी कि आप कोई जगह दे दीजिए जहाँ पे हम अपनी फैक्ट्री एक सेटअप कर सकें, यानी ब्रिटिशर्स को एक जगह चाहिए थी जहाँ पे वो अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकें। सो विलियम हॉकिंस आए और यहाँ पे मुग़ल रूलर जहांगीर का रूल था और पहली बार में जहांगीर ने इनके रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया था, यानी मना कर दिया था कि हम नहीं दे सकते। फिर इसके बाद एक थोड़ी कोशिशों के बाद और निगोसिएशंस के बाद कमिंग ईयर्स 1-2 सालों में परमिशन ग्रांट हो गई और फाइनली फर्स्ट फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की बनी कहाँ? सूरत में। 1612 में पहली फैक्ट्री बनी थी, कहाँ पे? सूरत में बनी थी। इसके बाद 1615 में एक दूसरे ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव आए जिनका नाम था थॉमस रो भी जब आए थे तब जहांगीर का ही रूल था। सो थॉमस रो ने और ज़्यादा राइट्स और ज़्यादा रिक्वेस्ट्स किया कि और हम फैक्ट्री सेटअप कर सकें। तो और बाय 1623 और फैक्ट्री सेटअप हो गई, कहाँ पे? गुजरात में ही, अहमदाबाद में, भरूच में और एक आगरा में। सो आगरा इज़ इन यूपी। तो 3 फैक्ट्री सेटअप हुई 1623 तक, क्योंकि ये लोग और परमिशन ले रहे थे, ट्रेडिंग का परमिशन ले रहे थे और फैक्ट्री ट्रेडिंग के पर्पज़ से बोलते थे कि हमको ट्रेडिंग के पर्पज़ से फैक्ट्री बनानी है। तो 3 और जगह पे इन्होंने बना लिया था। इसके बाद इनका वेस्ट में दबदबा हो गया था, मतलब वेस्ट में इनकी काफ़ी फैक्ट्री तैयार हो गई थी और ये काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग कर रहे थे। तो ये साउथ की तरफ बढ़े। फिर तो जब साउथ की तरफ बढ़े तो मद्रास में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री ही नहीं बनाई, फैक्ट्री को फोर्टिफाई भी कर दिया, फोर्ट बना दिया। फोर्ट का मतलब होता है किला। तो किला एक और सिंबॉलिक हो गया कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का सेंटर है, एक ट्रेडिंग सेंटर है, लोगों को पहले से पता चल जाए कि ये ब्रिटिश एरिया है, कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का चलता है, मतलब ब्रिटिशर्स की ट्रेडिंग राइट्स चलती हैं, यहाँ पे ब्रिटिशर के राइट्स चलते हैं। सो 1639 में मद्रास में जो फोर्ट बनाया उसका नाम रखा था फोर्ट सेंट जॉर्ज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट and this was set up by फ्रांसिस डे आई थिंक। 1688 में बॉम्बे भी ब्रिटिशर्स को मिल गया दहेज की तरह एज डाउरी। किसको मिला था? चार्ल्स टू। सो एक ब्रिटिश किंग थे, चार्ल्स टू को मिला था पोर्टुगीज़ की तरफ से, क्योंकि उन्होंने पोर्टुगीज़ प्रिंसेस से शादी की थी, तो पोर्टुगीज़ ने इनको दहेज में बॉम्बे आइलैंड दिया था बाय 1688।